हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। खास बात ये रहने वाली है कि अभी जो यूजीसी ने सर्कुलर जारी की है कि पीएचडी मैंडेटरी नहीं होगी यूनिवर्सिटी अपॉइंटमेंट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए, वो यहाँ पर इस एडवर्टीजमेंट में साफ साफ नजर आ रही है। पीएचडी को मैंडेटरी नहीं किया गया है, तो बहुत अच्छी खबर है। आगे चलते देखते हैं कहाँ से नोटिफिकेशन जारी की गई है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं और बाकी के सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। आगे बढ़ेंगे, हम सबसे पहले सब्जेक्ट की डिटेल्स कवर अप करते हैं। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में से प्रोफेसर है, पे स्केल बिल्कुल ऑफर हो रही है। तो प्रोफेसर के लिए जो पे स्केल होती है, अभी पे स्केल और सैलरी में फ़र्क होता है, ये आप सभी जानते हैं। पे स्केल पर बेसिक पे होती है, बेसिक पे पर फिर आपको अलाउंसेस मिलते हैं जो एचआरए होती है, डियरनेस अलाउंस होती है। डियरनेस अलाउंस मीन्स महंगाई भत्ता साल में 2 बार इंक्रीमेंट होती है और इसके बाद ईयर एंड पर बेसिक सैलरी भी इंक्रीमेंट मिलती है। इसके अलावा प्रोविडेंट फंड होता है, ग्रेच्युटी होती है, कई जगह पे ट्रांसपोर्ट या ट्रैवलिंग अलाउंस मिलते हैं और कई छोटे मोटे अलाउंस मिलते हैं। बट काफ़ी सारे अलाउंसेस मिलने के बाद जो बेसिक सैलरी है वो काफ़ी अच्छी बढ़कर मिलती है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप देखना चाहें तो 57,700 लेवल 10 7th पे स्केल के हिसाब से लेवल 10 पर 57,700 की बेसिक पे है। इस पर सारे अलाउंसेस अगर अच्छे प्रॉपरली दिए जाएं तो 70,000 रुपये 72,000 मिनिमम सैलरी मंथली बनती ही है। तो अब सब्जेक्ट की डिटेल समझते हैं। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट है, फिजिक्स है, जूलॉजी है। प्रोफेसर के लिए एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या पोस्ट है वो सामने लिखे हुए आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको सब्जेक्ट के नाम, तो कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, होम साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, इकोनॉमिक्स। तो टोटल 44 पोस्ट है, 11 एंड 22 फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन की भी है, पे लेवल मैट्रिक्स लेवल 10 पर 57,700। तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन और असिस्टेंट प्रोफेसर की सेम होती है। तो नोटिफिकेशन जारी की गई है श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के द्वारा। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो स्टेट यूनिवर्सिटी की भी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के जैसी होती है, बिकॉज उसकी फंडिंग कंप्लीटली स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो ये भी राज्य सरकार के अंतर्गत चलाए जाते हैं, तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ही हुए। इसमें अगर परमानेंट पोस्ट होते हैं तो गवर्नमेंट पोस्ट के बराबर ही आप इसे समझ सकते हैं। री एडवर्टीजमेंट की गई है, मुझे लग रहा है अभी जो यूजीसी ने सर्कुलर जारी की उसके बाद इन्होंने कुछ चेंजेस किए और फिर से इसे, तो अभी ये 15 नवंबर 2021 तक आप एप्लीकेशन कर सकेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो सबसे अच्छी बात है यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, यूजीसी ने अभी जो जस्ट अभी रेगुलेशन जारी की है, पब्लिक नोटिस जारी की है कि यूनिवर्सिटी में पीएचडी मैंडेटरी नहीं रहेगा, वो यहाँ बिल्कुल देखने को मिल रहा है। एलिजिबिलिटी में ए और बी असिस्टेंट प्रोफेसर 55% मार्क्स मास्टर्स डिग्री में होना चाहिए और इसके बाद अगर साइंस से है या जो भी सब्जेक्ट है उसके लिए CSIR नेट या फिर UGC नेट या फिर उत्तराखंड से स्लेट या सेट अगर आपने क्वालिफाई की हुई है तो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अगर नेट नहीं है, CSIR नेट नहीं है, सेट भी नहीं है, तो फिर PhD के कैंडिडेट, ऐसे कैंडिडेट भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं जिन्होंने रजिस्टर किया हुआ है 11 जुलाई 2009 के पहले और उनकी PhD ये 5 कंडीशंस फुलफिल करती है। A, B, C, D, E पॉइंट्स में 5 पॉइंट्स मेंशन किए हुए, ये पांचों कंडीशन फुलफिल करती है। तो ऐसे कैंडिडेट को नेट सेट से एग्जम्प्ट किया जाएगा, अदरवाइज नेट के बेसिस पर बिल्कुल एप्लीकेशन की जा सकती है। यहाँ पर पे स्केल ऑफर हो रही है, मैंने आपको बताया असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 70,000 रुपये ज़रूर बनेंगे। अब इसमें जो बाकी एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर के लिए एप्लीकेशन डालना चाहते हैं वो चेक कर लें। एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के लिए, इन दोनों के लिए पीएचडी मैंडेटरी हो जाती है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए भी चेक की जा सकती है, इसके लिए भी वही नेट सेट है या फिर पीएचडी। क्राइटेरिया फॉर शॉर्टलिस्टिंग टेबल नंबर 3A में दी हुई है कि ग्रेजुएशन के लिए कितने पॉइंट होंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कितना, एमफिल के लिए कितना, पीएचडी के लिए कितना। तो ये आप चेक कर सकते हैं। जो नए कैंडिडेट्स हैं जिनको बिल्कुल नहीं पता एपीआई क्या होता है वगैरह, तो ये यहाँ पर क्राइटेरिया देख सकते हैं कि किस क्राइटेरिया पे शॉर्टलिस्टिंग की जाती है। पेज नंबर 9 पे टेबल 3A में दी हुई है अच्छी तरीके से। यहाँ पर पॉइंट नंबर 13 में पेज नंबर 3 पर आप देख सकते हैं 3 सेट्स ऑफ कंप्लीटली फिल्ड अप एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द इनक्लोजर शुड रीच इन द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार।
तो 15 नवंबर तक आपकी स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से पहुंच जानी चाहिए एप्लीकेशन। फ़ी यहाँ मेंशन नहीं की हुई है, फ़ी इज़ नॉट एप्लीकेबल एज पर द, तो ये फ़ी के बारे में एक बार आप इस पॉइंट को वेरीफाई कर लें, क्योंकि जब भी एप्लीकेशन होती है तो फ़ी तो ज़रूर होती है, बट यहाँ पर मुझे फ़ी वाली पॉइंट क्लियर नहीं हो रही है, तो आप यहाँ पर देख लें, मुझे फ़ी नज़र नहीं आ रही है। तो इसकी एप्लीकेशन फ़ी मैं आपको शो कर देती हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म स्क्रॉल डाउन करेंगे तो पेज नंबर 11 से देखें आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट नजर आएगी। ये आपको अच्छी तरीके से फिल करनी है, 3 सेट्स आपको भेजने हैं, साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने को कहा जाए वो आपको भेजने हैं। इसके पहले जिन कैंडिडेट्स ने एप्लीकेशन डाला था, कैंडिडेट्स हु ऑलरेडी applied earlier for teaching post, their application have now been cancelled due to some error in reservation. The candidates who had attached fee along with their application earlier will be refunded. तो जिन्होंने पहले फी पे की है, पहले एप्लीकेशन डाली है, उनको रिफंड कर दी जाएगी। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सेंड देयर बैंक डिटेल्स एटसेट्रा, आप वहाँ पे यूनिवर्सिटी को भेज दें जिन्होंने पहले एप्लीकेशन डाली, उनके फ़ी रिफंड कर दिए जाएंगे। और अभी जो फ्रेश एप्लीकेशन, इसमें मुझे कहीं भी फ़ी नज़र नहीं आ रही है, आप इस पॉइंट को चेक कर लें एप्लीकेशन भेजने के पहले। ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट इस तरीके से नज़र आएगी आपको, श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय, श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी। तो इसमें ही आपको कहीं पर नज़र आने वाली है, यहाँ पर ही है लेटेस्ट न्यूज़ में री एडवर्टीजमेंट फॉर टीचिंग फैकल्टी। इसको क्लिक कर लें, डिटेल्स अच्छी तरीके से समझ लें, पढ़ लें, उसके बाद ही एप्लीकेशन डालें। शॉर्टलिस्टिंग होगी यहाँ पर जो मेरिट बेसिस पर, और इसमें कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराई जाती है। तो शॉर्टलिस्टिंग जो भी है आपको यहाँ पर बताया गया है अच्छे इसमें पेजेस में कि किस चीज़ के लिए कितने पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, तो इसके बेसिस पर शॉर्टलिस्टिंग की जाती है। और शॉर्टलिस्टिंग के बाद टेबल नंबर 3A पेज नंबर 9 पर, इन बेसिस पर, मेरिट बेसिस पर आपकी शॉर्टलिस्टिंग होती है, और उसके बाद फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और इंटरव्यू में फाइनली जो परफॉर्म करते हैं उनको फाइनल सिलेक्शन होती है। तो ये आप देख लें नीचे तक स्क्रॉल करके। एप्लीकेशन फॉर्म भी मैंने आपको दिखा दिया पेज नंबर 11 से। यहाँ पर एक से ज़्यादा सेट भेजने हैं, वो नंबर ऑफ सेट्स चेक कर लें, 3 सेट्स मैंने देखे, वो भेजने हैं आपको इसके फिल करके। एड्रेस इसके लिए दी गई है ऑलरेडी PDF में। 17 पेजेस की एडवर्टीजमेंट PDF है। आप में से जो भी सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर नए, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे अपडेट्स के लिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मेरी फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम भी सेटअप की हुई है। इस पर भी बहुत सारी वैकेंसीज़ कॉलेजेस के लिए, इंस्टीट्यूट से, नॉन टीचिंग, टीचिंग, कंपनी से, कॉर्पोरेट जॉब, बहुत सारी वैकेंसीज़ मैं यहाँ पर भी अलग अलग स्टेट से पोस्ट करती रहती हूँ। ये एडवर्टीजमेंट मुझे अलग अलग डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में मिलते हैं, कई बार ऑफिशियल वेबसाइट्स पर मिलते हैं। सभी की वीडियोस नहीं बना पाती, तो मैं इन्हें अपने सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पर प्रोवाइड करती हूँ एडवर्टीजमेंट्स। उनको आपको पढ़ना होता है, सुटेबल है तो उसके अकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन डालनी होती है जैसा एडवर्टीजमेंट में बताया गया हो। अगर आप चाहें तो ये सारे अपडेट्स, जॉब अपडेट्स जाकर फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। तीनों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे तक स्क्रॉल डाउन करें, कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगी। आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।